ओके, तो काफ़ी दिनों से मैं डिफरेंट नीश पे वीडियो बना रहा था, जो कि मुझे बनाना भी पसंद है। एंड मैं एक बीबीए स्टूडेंट हूँ। तो अगर तुम इस वीडियो पे या इस चैनल पे नए हो तो मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब जो ज़रूरी है किसी बिजनेस से रिलेटेड। मेरा मेन जो नीश है, मेरा मेन जो कंटेंट है, जो मेरा मेन इंटरेस्ट है, वो फाइनेंस बिजनेस से ही रिलेटेड है। हर चीज़ को शेयर करता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना कॉलेज एक्सपीरियंस, बीबीए एक्सपीरियंस, सब कुछ। एंड हर एक टॉपिक को एक अच्छे वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। आज से मैं दोबारा अपनी वही कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करता हूँ जो मैं पहले कर रहा था, लाइक बीवी के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि लिटरली बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनको समझना तुम्हें चाहिए, और उनको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताऊँगा। एज अ क्विक एक्सप्लेनेशन मैं ये कह सकता हूँ कि तुम मेरी वीडियोज़ देख के बीवी के टॉपिक्स को समझ सकते हो। तुम मेरी वीडियोज़ देख के ही बहुत कुछ सीख सकते हो। ओके, तो अपने मेन टॉपिक पे आता है। आज हम लोग समझेंगे कि पेस्टल एनालिसिस क्या होता है। ये बिज़नेस पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत बड़े बड़े बिजनेस में ये यूज़ होता है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ होता है। एक्चुअल में पेस्टल एनालिसिस है क्या? पेस्टल एनालिसिस एक ऐसा है, मान लो तुम्हारी कोई बिजनेस है, तुम्हें अपने बिजनेस के अराउंड सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना है। मतलब तुम्हारे बिजनेस के आसपास जो भी एनवायरनमेंट, जैसे कि पेस्टल में जो भी जितने वर्ड है, PESTLE, ये जो भी वर्ड है इन सब का अलग अलग मतलब है। P का मतलब पॉलिटिकल से है, E का मतलब इकोनॉमिक से है, S का मतलब सोशल से है, T का मतलब टेक्नोलॉजी से है, L का मतलब लीगल से है, E का मतलब एनवायरनमेंट से है। तो मैं इन सबको एक एक करके ब्रेक डाउन करता हूँ। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है ये, बट ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी तुम्हारे लिए। तो P पॉलिटिकल का क्या मतलब है कि जो भी तुम्हारा बिजनेस है वो पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्ट हो रहा है। कैसे? कोई गवर्नमेंट, मतलब कोई भी मान लो इंडिया में कोई बिजनेस है, इंडियन गवर्नमेंट कोई भी नई नई पॉलिसीज़ को लाता है, तो वो डायरेक्टली किस तरह से तुम्हारे बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रहा है, ये तुम एनालिसिस करोगे पेस्टल के P वाले डिनोट से, यानी कि पॉलिटिकल वे में। दूसरा जो कि था इकोनॉमिक, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है तो तुम्हारे बिजनेस को किस तरह से डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, इसका तुम एनालिसिस करोगे। इकोनॉमिक ग्रोथ घटती है तो भी तुम एनालिसिस करोगे। इकोनॉमिक से रिलेटेड सारी चीज़ों को तुम एक्सटर्नली एनालिसिस करोगे। इस चीज़ को एस सोशल में तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारे आसपास के लोगों का लाइफस्टाइल है, जो भी कल्चर है, उससे रिलेटेड तुम सारी चीज़ें एनालिसिस करोगे। लाइफस्टाइल में मैं कह सकता हूँ, कोई रूरल एरिया है, कोई अर्बन एरिया। रूरल एरिया में थोड़े से मिडिल क्लास वाले लोग आएंगे, थोड़े रिच लोग कम आएंगे, तो वहाँ पे तुम किस तरह का बिजनेस कर सकते हो, या तुम्हारा ऑलरेडी वहाँ पे बिजनेस है तो तुम क्या चेंजेस ला सकते हो। अर्बन एरिया में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई अर्बन एरिया, वहाँ पे गुच्ची एंड प्राडा के काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर होंगे, और वहीं पे अगर रूरल में होंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड होगा और चलेंगे भी नहीं को। तो इस तरह से तुम्हें एनालिसिस करना होगा सोशल में। टेक्नोलॉजिकल, नए नए इनोवेशंस, नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स जो कि डायरेक्टली तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, इसलिए तुम टेक्नोलॉजिकल वे में उसको एनालिसिस करोगे। एल लीगल वे में, यानी नए नए जो लॉज आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि अभी जो GST आया था, वो कोई लॉ नहीं था बट एक पॉलिसी थी, जो कि तुम्हारे फर्स्ट टर्म यानी कि पॉलिटिकल में भी आ सकता है, बट ये लीगल में भी आ सकता है। तो जो नए नए लॉज, जो नए नए पॉलिसीज़ आती हैं, जो GST आ रही है, जैसे GST आ रही है तो GST में काफ़ी चीज़ें कम हुई। हर हर छोटी छोटी चीज़ों के प्राइसेस कम हुए, प्रोटीन के प्राइसेस कम हुए, फ़ोन के प्राइसेस कम हुए, AC के प्राइसेस कम हुए, काफ़ी चीज़ों के प्राइसेस कम हुए। तो वो डायरेक्टली किस तरह से तुम्हारे बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं। एंड द लास्ट वन, एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज। जैसे कि तुम्हारी बहुत गर्मी है तो तुम्हारा आइसक्रीम का बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस बहुत अच्छे से चलेगा। वहाँ जब बहुत ज़्यादा ठंड है तो वहाँ पे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस उतना अच्छा नहीं चलेगा। तो वो क्लाइमेट चेंज किस तरह से तुम्हारे बिज़नेस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा है, ये तुम्हें एनालिसिस करना होगा। यही पूरा होता है पेस्टल। इन सारी चीज़ों को मिला के जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जो भी तुम स्ट्रैटेजी बनाओगे, उसको ये पेस्टल एनालिसिस करते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आएगा, एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो।